तीन बिल जो आज टेबल हुए हैं, गृह मंत्री ने उसको टेबल किया, काफी लोकसभा में हंगामा हुआ। सर, बिल कुछ लोगों ने फाड़ा। क्या आप लोग राजनीति में अपराधीकरण रोकने के पक्ष में नहीं है? सवाल अपराधीकरण का नहीं है, सवाल तानाशाही का है, निष्पक्षता का है। जब सरकार अपराधियों को वॉशिंग पाउडर लगा के धुल करके अपने मंत्रिपरिषद में शामिल करती है तो उनके सारे दाग धुल जाते हैं। अब तो ऐसा बिल ला रहे हैं कि एक दरोगा चाहे तो किसी को अपराधी बना दे और 30 दिन के अंदर उसकी जो है सांसदी चली जाए और पद भी चली जाए। तो इस तरीके का ये लोग तानाशाही कानून ला करके अंकुश लगना चाहते हैं, सारी चीज संस्थाओं पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसका विरोध हम लोग करते रहेंगे और करें। लोगों ने बिल भी फाड़ा है। कौन? सभी लोगों ने, जितने विपक्ष के लोग थे जिसके हाथ में था बिल, वो सबका फाड़ दिए हैं। तो मतलब इसका समर्थन कहीं से भी नहीं करेंगे आप? कहीं से भी किसी स्तर पे नहीं करेंगे और हर स्तर पे विरोध करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो समाजवादी पार्टी के सांसद, इनका कहना है कि ये जो बिल है इसका विपक्षी दल, खासकर समाजवादी पार्टी, बिल्कुल समर्थन नहीं करेगी और हर स्तर पर इसका विरोध किया जाएगा। अब राजीव राय है, समाजवादी पार्टी के सांसद। राजनीति में जब अपराधीकरण को रोकने का कोई बिल आ रहा है तो इसका विरोध क्यों आप लोग कर रहे हैं? जो अपराधी है, भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने यहाँ बुलाकर, जिनको माननीय मुख्यमंत्री, माननीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री मंचों से हजारों की भीड़ के सामने दावा करते थे कि ये जेल में चक्की पीसी इनको जेल भेजेंगे, चाहे मेघालय हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बंगाल। आपने देखा उनको कहाँ बना दिया। तो ये ऐसा कानून किया, तो भाजपा में आओ या तो जेल जाओ। इस कानून की इजाजत लोकतंत्र में, लोकतंत्र ढंग से चुनी हुई सरकारों को, जो राज्य सरकारें आपके खिलाफ है, उसकी हत्या करने के लिए नहीं इजाजत दी जा सकती। तो इसका समर्थन आप लोग कभी नहीं करेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता है। स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कशन भी होना है। स्टैंडिंग कमेटी में कभी वक्फ बोर्ड का स्टैंडिंग कमेटी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी था, किस विपक्ष के सांसद की राय ली गई उसमें? अपने आप कानून पास कर देते हैं। ये तानाशाही करें, बर्दाश्त नहीं होगा। धन्यवाद। तो राजीव राय जी, समाजवादी सांसद, कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से तानाशाही है और इसका विरोध किया जाएगा। प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली। संसद में नया बिल और उस पर प्रतिक्रिया के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामजी लाल सुमन। सर, एक बिल जो ये कहता है कि अगर 30 दिनों से ज़्यादा जेल में रहते हैं तो फिर मौजूदा पद चला जाएगा। नहीं, सबसे बड़ा सवाल है वो बल का जो मशविरा आना चाहिए संसद सदस्यों के पास, वो मशविरा आज तक नहीं आया है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। जब तक वो मसविदा नहीं मिल जाता और उसको नहीं देख लेते, तब तक उस पर कोई सार्थक टिप्पणी कैसे की जा सकती है। लेकिन सिर्फ ये कहना कि 30 दिन तक कोई जेल में रहता है तो उसके बाद उसका पद चला जाएगा, अगर यही है तो मैं समझता हूँ ये बहुत दोषपूर्ण है। हमारे खिलाफ अपराध पंजीकृत होता है, फिर उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, इसके बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होती है, कोर्ट गुण दोष के आधार पर उसका फैसला करता है। कोर्ट अगर हमें बरी दे दिया तो आप कौन होते हैं उससे पहले हमें पनिश करने वाले? मैं समझता हूँ कि बहुत दोषपूर्ण बिल है। हालांकि भी हमने देखा नहीं है, जैसा कि आप बता रहे हैं, अगर यही है तो फिर निश्चित रूप से इस बिल का विरोध होना चाहिए। पर आप भी संसद सदस्य हैं सर, और सांसदों का काम होता है कानून बनाना। देश का कानून नए तरीके से तो बनाया जा सकता है ना? बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जब तक पढ़ाई नहीं है कि कानून क्या ला रहे हैं, कानून कैसा बनेगा, जब उसके गुणदोष तक का हमें मालूम नहीं है, वो बिल का प्रारूप क्या है इसकी जानकारी नहीं है, तब तक कैसे कहा जा सकता है ये क्या कानून? आपको कहना है कि वो बिल पहले बिल आना चाहिए, पहले संसद बिल को पढ़ लें। अगर संसद में भी चर्चा होती है तो बिल को पढ़ने के बाद ही जो संसद सदस्य अपनी राय देंगे, उससे पहले राय कैसे दे सकते हैं?